बस इस वीडियो को ध्यान से देखिए। कुछ ही सेकंड में सामने का पूरा इलाका पानी और मलबे की चपेट में आ जाता है। लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर पहाड़ के ऊपर क्या हुआ था जिसने इतनी तेजी से पानी और मलबे को नीचे धकेल दिया? क्या यह सिर्फ अचानक आई बाढ़ थी या इसके पीछे पहाड़ों में हुई कोई बड़ी घटना थी? आइए अब एआई की मदद से समझते हैं कि उस वक्त आखिर हुआ क्या था। कल्पना कीजिए, आप हिमालय के एक ऊंचे पहाड़ी इलाके में हैं। आपके आसपास ऊंचे पहाड़ है, बर्फ है और नीचे एक नदी बह रही है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन पहाड़ के बहुत ऊपर ऐसी हलचल शुरू हो चुकी है जिसे नीचे मौजूद लोग देख भी नहीं सकते। ऊंचाई पर बर्फ और चट्टानों का एक बड़ा हिस्सा अस्थिर होता है। फिर अचानक बर्फ और चट्टान का मलबा नीचे की तरफ टूटकर आने लगता है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझिए, यह सिर्फ चट्टानों के नीचे गिरने की कहानी नहीं है। जब इतना बड़ा मलबा नीचे आता है तो वह अपने रास्ते में मौजूद बर्फ, मिट्टी और पानी को भी अपने साथ खींच के लाता है, और यही चीज नदी को अचानक बेहद खतरनाक बना देती है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास इसी तरह की एक घटना के बाद लैंडे खोला नदी में भारी मात्रा में डेब्रिस पहुंचा। इसके बाद नदी का फ्लो अचानक खतरनाक फ्लैश फ्लड में बदल गया। अब जरा सोचिए, एक तरफ पहाड़ से नीचे आता हुआ भारी मलबा, दूसरी तरफ नदी का पानी और इनके बीच मौजूद सड़कें, पुल और इंसानी बस्तियां। पानी अकेला आता तो शायद लोग किसी तरह उससे बचने की कोशिश कर पाते, लेकिन जब पानी के साथ बड़े पत्थर, मिट्टी और पहाड़ का मलबा बहने लगे तो उसकी ताकत बिल्कुल अलग हो जाती है। कुछ ही समय में फ्लड का असर नीचे के इलाकों तक पहुंच गया। सड़कें टूट गई, पुल बह गए और कई जगहों पर मलबे ने रास्ते पूरी तरह बंद कर दिए। यही वजह है कि इस डिजास्टर में सिर्फ बाढ़ से नुकसान नहीं हुआ, सबसे बड़ी समस्या ये भी बन गई कि रेस्क्यू टीम प्रभावित लोगों तक पहुंचे कैसे। कई लोग अलग अलग इलाकों में फंस गए, कुछ लोगों का संपर्क टूट गया और बड़ी संख्या में लोग मिसिंग बताए गए। लेकिन घटना के बाद सामने आया एक और सवाल, क्या ये सब सिर्फ एक बार हुआ था या पहाड़ के ऊपर अभी भी कुछ ऐसा मौजूद है जो आगे एक और खतरा पैदा कर सकता है? घटना के बाद कुछ जगहों पर मलबे के कारण पानी का रास्ता बाधित हुआ और जहां नदी का रास्ता रुकता है वहां पानी जमा होना शुरू हो गया। यानी पहाड़ के बीच एक टेम्पररी लेक जैसी स्थिति बन सकती है। और अब खतरा ये है, अगर पानी लगातार बढ़ता गया और ये नेचुरल ब्लॉकेज अचानक टूट गया तो नीचे की तरफ फिर तेजी से पानी पहुंच सकता है। यानी पहली बाढ़ के बाद भी कहानी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। इसीलिए रेस्क्यू टीम्स के सामने दो काम एक साथ थे। एक तरफ पहले से प्रभावित लोगों को ढूंढना और सुरक्षित निकालना, और दूसरी तरफ आगे बनने वाले संभावित खतरे पर नजर रखना। नेपाल की आर्मी, पुलिस और रेस्क्यू टीम को ऑपरेशन में लगाया गया। हेलीकॉप्टर्स की मदद से लोगों को निकालने और ज़रूरी सामान पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन टूटी सड़कें और डैमेज ब्रिज रेस्क्यू ऑपरेशन को और मुश्किल बना रहे थे। अब सवाल आता है, आखिर ऐसी घटना इतनी अचानक क्यों हुई? इस घटना के शुरुआती रिपोर्ट्स में अलग अलग पॉसिबिलिटी सामने आई, लेकिन बाद की जियोलॉजिकल और सैटेलाइट एनालिसिस ने इसे किसी बड़े अर्थक्वेक की बजाय ग्लेशियर कोलैप्स और डेब्रिस फ्लो से जुड़ी घटना की तरफ इशारा किया। और यही हिमालय की सबसे बड़ी चुनौती है। यहाँ पहाड़ सिर्फ स्थिर पत्थरों की दीवार नहीं है, बर्फ, चट्टान, पानी, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बदलता क्लाइमेट और तेजी से गर्म होता वातावरण हिमालय के ग्लेशियर और माउंटेन सिस्टम को प्रभावित कर रहा है, लेकिन इस पार्टिकुलर घटना को सिर्फ क्लाइमेट चेंज के कारण हुआ कहना अभी सही नहीं होगा। वैज्ञानिकों को इसके एग्जैक्ट सीक्वेंस और ट्रिगर को समझने के लिए इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। लेकिन इस पूरी घटना की सबसे डरावनी तस्वीर शायद वो नहीं है जो हम देख चुके हैं, बल्कि वो है जो अभी दिखाई नहीं दे रही। क्योंकि पहाड़ के अंदर और उसके ऊपर क्या बदल रहा है उसे इंसान अपनी आंखों से नहीं देख सकता। सैटेलाइट इमेज, ड्रोन,
जियोलॉजिकल सर्वेज, इन्हीं के जरिए पता लगाया जा सकता है कि आगे क्या खतरा बन सकता है। और अगर ऊपर जमा हुआ पानी अचानक अपना रास्ता बना ले तो नीचे रहने वाले लोगों के पास जवाब देने के लिए बहुत ही कम समय हो सकता है। 26 अगस्त की इस घटना ने एक बार फिर दिखा दिया, हिमालय में खतरा हमेशा आसमान से नहीं आता। कभी कभी खतरा पहाड़ के अंदर शुरू होता है, नदी तक पहुंचता है और फिर कुछ ही मिनटों में इंसानों की बनाई हुई पूरी व्यवस्था को चुनौती दे देता है। लेकिन इस कहानी में अभी भी एक सवाल बाकी है, क्या जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक प्राकृतिक घटना थी या आने वाले समय में हिमालय के बदलते हालात ऐसी और घटनाओं को गंभीर बना सकते हैं? इसका जवाब अभी पूरी तरह हमारे पास नहीं है, लेकिन एक बात साफ है, पहाड़ शांत दिखाई दे सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनके अंदर सब कुछ शांत है। अगर आपको ऐसी घटनाओं के पीछे छिपी असली कहानी और साइंस को इस तरह एआई विजुअल के जरिए समझना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपके हिसाब से इस पूरी घटना में सबसे खतरनाक चीज़ क्या थी, पहाड़ का कोलैप्स, फ्लैश फ्लड या उसके बाद बनने वाला वाटर ब्लॉकेज। अगली कहानी में फिर मिलते हैं।